आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्किश 5th जनरेशन फाइटर जेट कान के बारे में। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज निकल कर आई थी जहां पर पता चला था कि अजरबैजान टर्की के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने वाला है और अब इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी TAI और पाकिस्तान की PAC कामरा के बीच में भी एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसकी डिटेल्स अभी नहीं है, लेकिन इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है, जो मोस्ट लाइकली आने वाले समय में भारत के लिए चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगा। वैसे कान की फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है और माना जा रहा है कि साल 2030 तक ये फाइटर जेट टर्किश फोर्सेस को डिलीवर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इंजन्स को लेकर परेशानी है, लेकिन माना जा रहा है कि रोल्स रॉयस के साथ में मिलकर टर्की अपने खुद के इंजन्स बनाएगा और उन्हीं इंजन से इस फाइटर जेट को पार किया जाएगा। कल जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन ट्विटर पर शेयर की थी तो बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान के पास में पैसे नहीं है एक 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेट करने के, लेकिन मैं वहां पर सभी को आंसर नहीं दे पाया था और मोस्ट लाइकली आप में से बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होगा। इस वजह से इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर एड्रेस कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक हाइपर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो भी हालत हो, अगर उनकी मिलिट्री की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको पूर्ण किया जाएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह चुके हैं कि हम लोग घास खा लेंगे या भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने खुद का एटम बॉम्ब बनाएंगे। पिछले कुछ समय से हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बिल्कुल खराब है, उनके रिजर्व्स ना के बराबर रह गए हैं, देश कटोरा लेके IMF के सामने खड़ा हुआ है। बावजूद उसके पाकिस्तान की तरफ से J-10 एक्वायर किए गए हैं, VT-4 एक्वायर किए गए हैं, हॉविट्जर्स एक्वायर की गई हैं, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और कई तरीके के ड्रोन्स एक्वायर किए गए हैं। यानी कि बजट या पैसे यहाँ पे परेशानी नहीं है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसे अरेंज कर लेगा। लेकिन कान के इंजन्स को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके चलते पाकिस्तान अभी अपने आप को कमिट नहीं करेगा और J-31 एज एन ऑप्शन वो एक्सप्लोर करते रहेंगे। जी हाँ, इस समय चाइना की तरफ से 2 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। एक फाइटर जेट प्रोग्राम है J-20, वहीं पर दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है J-31। यानी कि किसी न किसी तरीके से आने वाले 10 सालों के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स एक 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेट कर रही होगी। और नेचुरली आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि भारतीय 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की क्या स्टेटस है। देखिए, इस प्रोग्राम को लेकर अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं आया है और नेचुरली बिना CCS के अप्रूवल के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट CCS के अप्रूवल आने के बाद में आप परचेस ऑर्डर्स रिलीज करते हैं और उसके बाद वेंडर्स काम करना शुरू करते हैं। यानी कि अगर भारत सरकार की तरफ से आज AMCA के फंड्स अप्रूव किए जाते हैं तो जनवरी 2025 से पहले प्रोटोटाइप रोल आउट नहीं हो सकता और प्रोटोटाइप डेवलप होने के बाद में टेस्टिंग शुरू होगी जिसमें लगभग 5 साल का समय लगेगा। यानी कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी CCS की मीटिंग बुलाते हैं और इस प्रोग्राम को अप्रूव करते हैं, तब कहीं जाकर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए साल 2030 तक प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि अगले साल चुनाव है और उसके चलते भारत सरकार के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा कि वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, कुछ फ्रीबीज भी बांटी जाए। और इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस साल AMCA के फंड्स अप्रूव होंगे। हालांकि अगर भारत सरकार अप्रूव करती है तो मुझे उस बात की खुशी होगी कि मैं गलत साबित हुआ। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से AMCA डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की तरफ से $2 बिलियन दिए जाएंगे। वहीं पर अगर टर्की के TFX प्रोग्राम की बात की जाए, जिसके तहत कान फाइटर जेट बनकर तैयार होगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट लगभग $50 बिलियन की है। हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि इस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। वहीं पर अगर साउथ कोरियन TFX की बात की जाए तो साल 2015 में TFX प्रोग्राम की कॉस्ट $9 बिलियन से ज्यादा की थी। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस तरीके के बजट के साथ में, जिसके पैसे अभी तक दिए नहीं गए हैं, ये फाइटर जेट कब बनकर तैयार होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।